नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो, हम लोग ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज कर रहे हैं और जो मैपिंग देख रहे हैं हम लोग वो पीवाईक्यू की हेल्प से देख रहे हैं। देखो, जब ये पूरी सीरीज आप लोग अच्छे से कर लोगे तो जो इंडिया की पूरी मैपिंग है और जो वर्ल्ड की मैपिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस करना क्या है, सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। देर किस बात की, चलो वीडियो स्टार्ट भी करते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, मैप की हेल्प से। जो इसमें 2 वीडियो में बना है और वो दोनों वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अभी हमें स्टार्ट करना है 11th क्वेश्चन से, ठीक है। और जो ये सीरीज है ना आपकी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैं दोनों कंपाइलेशन लेके आया हूँ, ठीक है। 11th वाला है हिंदी और वो 11th वाला इंग्लिश, दोनों है, ठीक है। अब देखो, इसमें बोला क्या जा रहा है 11th क्वेश्चन में, इसमें हमें मैचिंग करनी है, बताना है कौन सा जो आंसर है वो सही है, ठीक है। इधर दे रखा है आपको बायोस्फीयर और बोला गया ये लोकेशन, कौन सी लोकेशन कौन से स्टेट में वो आ रहे हैं, ठीक है। आपको जैव मंडल दे दिए गए हैं और इधर बता दिए कहां पर वो आपका स्थित है, ठीक। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, भारत में टोटल जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कितने हैं। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, देखो आपने सुना रखा होगा एक नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो वो जो नेशनल पार्क होता है ना, वहां पर जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो आपकी आर्थिक एक्टिविटी होगी ना, इकोनॉमिक, पैसे को लेके फैक्ट्री लगानी, इंडस्ट्री लगानी है, वो बिल्कुल ही उस पर रोक होगी, बिल्कुल रोक होगी। लेकिन जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें जो आपकी बायोडाइवर्सिटी, जो आपके प्लांट है, एनिमल्स हैं, उनकी रक्षा तो करना है, उनको प्रोटेक्ट भी करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर थोड़ी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब आर्थिक गतिविधि भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ह्यूमन और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, इसमें बैलेंस बनता है। बायोस्फीयर रिजर्व में बैलेंस बनाना पड़ता है, किसके किसके बीच में, जो आपको प्रोटेक्ट करने हैं आपके प्लांट एनिमल्स को, ठीक है, और साथ ही साथ में जो इंसान है उनका भी जो डेवलपमेंट का गोल है ना, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। और ऐसा डेवलपमेंट करना जिससे पर्यावरण को नुकसान ना, उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सतत विकास। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला जा रहा है कि सिंपली पाल है, फिर आपका पंचमढ़ी, आपका बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी और नोकरेक। तो पहले एक बार मैप देख लो, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व का मैप है आपका, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा था आपका जो सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व है, तो सिंपली पाल आपका देखो कहाँ पड़ रहा है। सिंपली पाल आपको दिखेगा यहाँ पे, ये आपका कौन सा है, उड़ीसा राज्य, ठीक। सिंपली पाल कहाँ पे, उड़ीसा में। आप इस फोटो की स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, तो आपको आगे भी ध्यान रहेगा। सिंपली पाल कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक। तो इसको पहले मार्क कर दो, सिंपली पाल उड़ीसा में हो गया। फिर आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी को देखते हैं, तो याद भी करते रहो मेरे साथ। पंचमढ़ी आप देखो, ये दिखेगा आपको, ये जहाँ पे कर्सर है, ये आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। फिर नंदा देवी, नंदा देवी तो भैया बहुत लोग को पता होगा, वो है उत्तराखंड में। तो नंदा देवी नेशनल पार्क ये हो गया आपके उत्तराखंड में, ये जो नेपाल के साथ है ना, उत्तर प्रदेश के ऊपर नॉर्थ में, ये हो गया आपका नंदा देवी, ठीक। तो नंदा देवी को मार्क करो भैया, कहाँ, उत्तराखंड। अब भैया सिंपल सी नॉर्मल लॉजिक है, जो आखिरी वाला होगा वो आपका जो ऑप्शन बचा होगा वहां है। तो जो नोकरेक है, जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका कहाँ पे, मेघालय में। मैप में देख लो इसको भी एक बार, देखो ये आपको दिखेगा नोकरेक। तो ये हो गया नोकरेक नेशनल पार्क आपका, सॉरी, नोकरेक नेशनल पार्क ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत सारे नेशनल पार्क को भी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है। इस मैप में आपको टोटल बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हैं, और टोटल कितने हमारे देश में, 18 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत से नेशनल पार्क को भी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है। तो आपका जो नोकरेक है वो कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, आप लोग खुद देखो। ए का 4 है, फिर बी का आपका कौन सा बताया मैंने, बी का 3 बताया। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा दोनों में दे रखा है। फिर नंदा देवी 1 है, तो बी वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर। तो मैप में देख लेना, इसको देख लेना, यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 11th का बी। एक चीज और ध्यान रखो, जब बात कर ही रहे हैं, सबसे बड़ा जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में वो है आपका गुजरात का, जो रन ऑफ कच्छ दिख रहा है ये वाला, सबसे बड़ा ये है। और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है आपका ये असम का, ठीक है, असम का बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये आपका अच्छा, असम में आपको दिख रहे होंगे बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप ये बताइए कौन सा सबसे छोटा वाला असम का, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफी है। उसके बाद भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, जो साउथ में है ना, नीलगिरी, ठीक। तो इतना फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर बात हो रही है आपके तीस्ता रिवर को लेके, ठीक है, हिंदी में देख लो। यहाँ पर बात हो रही है तीस्ता रिवर को लेके बात हो रही है, ठीक। क्या बोला जा रहा है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। ये बोला जा रहा है तीस्ता जो है पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, अब वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हो गई। अब देखो मतलब क्या है, मतलब ये है, जैसे मान लो पहले आपकी जो है ये गंगा जा रही थी, ठीक,
और इसमें आपका इसे मान लो ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो जो पहले तीस्ता है ना, तीस्ता बोला जा रहा है पहले सीधा गंगा में जाके गिरती थी, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ ना, धीमे धीमे इसने अपना रास्ता बदल लिया तीस्ता ने, और जो वो सीधा ऐसे जाके गिर रही, चलो इसको ऐसे मार्क कर लो, ये तीस्ता है, तो धीमे धीमे अपने इसने रास्ता बदला, मैप पेन दूसरा ले रहे, और धीमे धीमे क्या ऐसे जाके सीधा ऐसे हो गई, तो अब ये कैसे जाती है, अब ये किसकी सहायक नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये आपका बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल बात सही है, पहले गंगा की सहायक नदी थी और अब ब्रह्मपुत्र की, मैप में देखो एक बार तब समझ में आएगा। देखो ये जा रही है आपकी गैंजेस गंगा, और ये आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो अब देखो तीस्ता नदी दिख रही होगी ना, ये वाली, देखो तीस्ता आ रही है, तीस्ता देखो भी किस में जाके गिर रही है, सीधा ब्रह्मपुत्र में गिर रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, से 300-400 साल पहले तीस्ता जो थी वो सीधा आपका दक्षिण जाती थी, और गंगा की जो एक आपकी शाखा जो बांग्लादेश जाती पद्मा, ये मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, जो पिछली पहली वीडियो थी, तो ये तीस्ता जो है ना सीधा पद्मा में जाके गिरती थी, और पद्मा की ही सहायक नदी थी, लेकिन धीमे धीमे इसने अपना रास्ता बदला और अब कहाँ जा रही है, ब्रह्मपुत्र में जा रही है। तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। और तीस्ता निकलती कहाँ से, सिक्किम से निकल ली, सिक्किम से पश्चिम बंगाल, सिक्किम पश्चिम बंगाल से बहती सीधा बांग्लादेश चली जा रही है। और तीस्ता को लेके ना भारत बांग्लादेश के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट भी है, बांग्लादेश कहता है इसका थोड़ा पानी का जो हिस्सा है ना वो बढ़ा दो, भारत सरकार कहती है ठीक है बढ़ा दे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से हम चाहते हैं रिश्ते अच्छे हों। लेकिन होता क्या है ना, जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की आपकी सरकार है, जो वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो मना कर देती है, वो हमेशा इस पर रोक लगा देती है, क्योंकि संविधान में जो पानी का सब्जेक्ट है ना, वाटर का, वो आपके राज्य सरकारों के पास में, ठीक है। तो तीस्ता की पूरी कहानी ये समझ लो। अब ये पहली बात बिल्कुल सही है, पहले गंगा की थी ब्रह्मपुत्र की हो गई। अब बोला क्या जा रहा है, जो आपकी हिमालयन नदियां होती हैं, ये जो तीस्ता है ना ये भी हिमालयन नदी है, या जो आपका सिक्किम है ना यहाँ पे भी हिमालय है, ठीक है भैया, अभी ज्योग्राफी आगे पढ़ेंगे समझाएंगे। तो जो यहाँ पर क्या रिवर कैप्चरिंग होती है, रिवर कैप्चरिंग, रिवर कैप्चरिंग का मतलब क्या हो गया, नदी अपहरण, किडनैप कर लिया नदी को क्यों करा, देखो पहले भैया जो आपकी तीस्ता थी वो कैसे सीधा नीचे जा रही थी, में जाके गिरी थी गंगा में, धीमे धीमे कहा ब्रह्मपुत्र में हो गई, तो ब्रह्मपुत्र ने क्या करा, तीस्ता को किडनैप कर लिया, ठीक है, तीस्ता का अपहरण कर लिया। ये ज्योग्राफी में कंसेप्ट होता है रिवर कैप्चरिंग। तभी वो गंगा से कहाँ चली गई, ब्रह्मपुत्र में। तो भैया देखो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना, वो पहला भी है दूसरा भी है, और ये ब्रह्मपुत्र की इसकी सहायक नदी इसलिए बनी क्योंकि रिवर कैप्चरिंग अपहरण हो गया इसका। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका ए वाला, ठीक है। दोनों सही हो, आर जो है ना वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो इतना मैप का काम नहीं है, बोला जा रहा है भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, स्किल्स ठीक है, जो आपका कौशल होता है, जो एबिलिटी होती है कुछ काम करने की, ठीक है, वो पहला कहाँ पे बनाया गया था, तो उसको बनाया गया था पहले कानपुर में, ठीक है, यूपी स्पेशल का भी पार्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन कौन सा है, ठीक है, अंटार्कटिका की बात हो रही है, अंटार्कटिका में इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन कौन से हैं, तो भैया अगर इंडिया की बात करें तो वो है आपके भारती और मैत्री, ठीक है, भारती और मैत्री, सी वाला जो है करेक्ट आंसर है, कौन सा, सी वाला। एक चीज ध्यान रखो भैया, अंटार्कटिका में कोई भी आपका नॉर्मल पॉपुलेशन जनसंख्या वहां पे नहीं रहती है। चलो अंटार्कटिका की बात करें, चलो अंटार्कटिका चले, ये रहा भारत का मैप, चलो भैया साउथ चलो एकदम दक्षिण चलो, ये आ गया आपका अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका में एक बार सैटेलाइट व्यू लगा दो तो अच्छे समझ, ठीक है। तो ये भारत रहा हमारा, भारत से और दक्षिण की ओर चलो तो ये हो गया आपका अंटार्कटिका। अब देखो अंटार्कटिका जो है ना बर्फ से ढका रहता है पूरे साल, ठीक, बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए वहां पे कोई नॉर्मल लोग नहीं रहते हैं, वहां कोई नहीं रहता, बस अलग अलग देशों ने क्या बना रखा है, अलग अलग देशों के, वर्ल्ड के जितने अलग अलग देश हैं सबने अपना एक रिसर्च स्टेशन बना रखा है, कहाँ पर, आपके अंटार्कटिका में भैया, रिसर्च करने के लिए, बर्फ को लेके, वहां पे ओशन को लेके, ठीक है, ऐसे इंडिया ने भी बनाया है। एक चीज और ध्यान रख लो, एंटार्क्टिका ही एक ऐसा महाद्वीप है आपका, एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी कंट्री नहीं, जिसका कोई देश ही नहीं है, एंटार्क्टिका का कोई भी देश नहीं, एंटार्क्टिका में कोई देश नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब जो भारत के यहाँ पे आपके रिसर्च स्टेशन है ना, उनको मैं दिखाता हूँ एक बार। पहला तो हो गया आपका भारतीय, ये वाला हो गया आपका भारतीय रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये तो एक बार मैं जूम और करता हूँ ना, ये देखो, ठीक, ये इधर है, टैब इसके बगल में, ये भारत, भारत से और चलो नीचे, और इधर जूम करते चलो, ठीक है, ये आपको देखो इधर भारतीय दिखेगा, और जूम करेंगे ना तो देखो दिखेगा सैटेलाइट व्यू है, ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना ये अपना भारतीय हो गया, ठीक। अब चलो आ जाओ बाहर आ जाओ, फिर अगर हम चले मैत्री, मैत्री देखना है तो मैत्री भी देख लो, तो मैत्री आपका थोड़ा आपको इधर दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है, थोड़ा जूम आउट करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझो भारतीय इधर कहीं है और मैत्री थोड़ा इधर है, इधर जूम कर,
ये तो दिखता है, तो दिखा दे रहे हैं, ये हो गया आपका मैत्री। अगर फोटो देखनी है तो देखो, ये आपका मैत्री स्टेशन है अंटार्कटिका में, ठीक है, ये ऊपर से फोटो ली गई है, तो ये आपका है, ठीक है, ध्यान रखना, दो हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जरा भारत का पहला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, नगर निगम, वो कहाँ पे बना था, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपके मद्रास में, ठीक है। कब बना है, 1687 में बना है, ठीक है। ये मैं पॉलिटी में भी बता चुका कि नगर निगम जो है उसको संवैधानिक स्टेटस हमारी सरकार ने दिया था 1992 में। उसके पहले भी नगर निगम तो अंग्रेजों ने बनाया था मद्रास में नगर निगम। देखो नगर निगम इसलिए पानी पहुंचाना, सीवर सही हो, तो वो नॉर्मल आपकी केंद्र सरकार थोड़ा ना देखेगी, इसीलिए लोकल लेवल पे भी सरकार होनी चाहिए, रोड सही हो, बिजली सही आ रही हो, ठीक है, आपकी तार वार जो है वो सही हो, तो ये आपका पहले मद्रास में बना। अच्छा एक क्वेश्चन चलो और देख ले रहे, इसमें बात हो रही है जो आपका सोकोत्रा आइलैंड है, सोकोत्रा, ठीक है, सोकोत्रा आइलैंड, इसके बारे में, सोकोत्रा द्वीप के बारे में बात हो रही है। बोला जा रहा है ये ओमान का एक द्वीप है, बोला जा रहा है किसका, ओमान का द्वीप है, ठीक है, ओमान का। तो ये गलत पहला जो पहला स्टेटमेंट है गलत है, ये ओमान का नहीं, ये आपका आइलैंड है यमन का, यमन का आइलैंड है। कौन सा, सोकोट्रा आइलैंड, मैप में देखो अच्छे समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, जूम आउट करते हैं, चलो चलते हैं अपने भारत के पास, बहुत दूर आ गए, ठीक, मेरा इंडिया। अब अगर आपको जो आपका सोकोट्रा आइलैंड है ना वो देखना है, वो यमन का है। इससे चलेंगे इधर पश्चिम की ओर चलेंगे, जूम करेंगे इधर, ठीक है, देखो पहली चीज तो ये भारत, और ये आपको दिख रहा होगा यमन, ओमान भी इधर है और ये यमन है, लेकिन जो सोकोट्रा आइलैंड है ना ये है, ठीक है, जूम करेंगे, ये किसके पास में, ये यमन के पास में, ठीक है, ओमान के पास में नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो गलत हो जाता है। उसके बाद में दूसरा वाला बिल्कुल सही है, इसको 2008 में वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट का टाइटल मिला था, किसने दिया था, यूनेस्को ने दिया था इसको, सोकोट्रा आइलैंड को दिया। कब दिया था, 2008 में, यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है, प्लांट बहुत है, एनिमल बहुत है, वेराइटी बहुत है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका बी वाला, ओनली 2। तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, कम देखते हैं लेकिन अच्छे से देखते हैं, ताकि आपको मैप में अच्छे समझ में आ जाए। बायोस्फीयर रिजर्व का मैप दिखा दिया, तीस्ता नदी का मैप दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया हो, ठीक है। फिर आपका मैंने इंडिया के परमानेंट स्टेशन अंटार्कटिका के बारे में कहानी बताई, सोकोट्रा आइलैंड बताया, इतना याद कर लो। और पुरानी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, उनको भी देख लो। धीमे धीमे मैपिंग सेक्शन देखेंगे, पूरी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर लेंगे हम लोग। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। आखिरी में मैं ये बता दूं, हमारा यूपी पीसीएस 2024 का एक पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस का। एक ही जगह पे पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। आरओ का भी पेड ग्रुप चल रहा है, और बीईओ की भी वैकेंसी आने वाली है, तो किसी का भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने का आपका मन हो तो नंबर पे आप कॉल करो और पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।